मामला उठा, जो हमला हुआ, कैसे देखते हैं आप उनको? देखिए, ऐसा है, ये खुद उन जुमलेबाज लोगों की चाल है और वहाँ के अमन चैन को ख़राब करना चाहते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये लोग कहीं भी लेकर के, कहीं भी किसी जगह पे लेकर के माहौल इतनी जल्दी क्रिएट करते हैं, माहौल ऐसा कर देंगे कि अपना स्वयं के लोगों से कराएंगे, दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। मिर्ज़ापुर में अनाव है, तो किन मुद्दों पे आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, हम सबके महबूब नेता, हिंदुस्तान के गरीबों करोड़ों के लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 2012 में जब सरकार बनाई, इसके बाद में जो वादे किए थे उत्तर प्रदेश की जनता से, पूरे प्रदेश की जनता से, वो उन वादों को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ज़मीन पे उतार देने का काम किया। चाहे वो महिलाओं की बात रही हो, चाहे किसानों की बात रही हो, चाहे शिक्षा की बात रही हो, चाहे चिकित्सा की बात रही हो, हर दिशा में उन्होंने काम किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी का काम बोलता है। आज पूरा देश इस बात के लिए जानता कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा वो किया। और रही बात तो इस महागठबंधन, हमारा जो महागठबंधन है पवित्र, ये दिलों का गठबंधन है और इस महागठबंधन ने पश्चिम से लेकर के आज 6 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। आज 7वां चरण का चुनाव 19 तारीख को है। मैं कहना चाहता हूं कि इन जुमलेबाज लोगों की जमानतें जब्त हो चुकी हैं, जमानतें जब्त हो चुकी हैं। ये लोग इतना परेशान हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे उनके चेले अमित शाह जी हों, इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा खौफ में है कि अब तो लुटिया डूब गई। मैं ये कहूँगा कि विपक्षी लोग हमसे कहते हैं कि हमारा महामिलावट है। उन्होंने सबसे सुंदर भी कहा, ना जाने क्या क्या। मोदी जी ने तो जहाँ मेरठ में चालू की थी रैली, वहाँ शराब तक बोल दिया इस गठबंधन को और इस प्रदेश की जनता को इंसल्ट किया। महामिलावट का गठबंधन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सामना अखबार ने, जो शिवसेना ने लिखा था खुद अपने सामना अखबार में कि प्रधानमंत्री जो हैं वो चोर हैं, उसके बाद भी जाके प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने वहां गठबंधन कर लिया। ये होता है महामिलावट का गठबंधन। पंजाब में आप गए, वहां 13 सीट है, आपको कितनी सीट मिली? 3 सीट। 10 सीट पे अकाली दल लड़ रही है जो कि खालिस्तान का समर्थन करती थी। वो है महामिलावट का गठबंधन। आप AIADMK में चले गए साउथ इंडिया, वहां 39 सीट है तमिलनाडु में। आपको 14 तारीख को पुलवामा हमला होता है, 15 तारीख को पीयूष गोयल तमिलनाडु पहुंच जाते हैं गठबंधन करने। सीट कितनी मिली? 5। अगले दिन AIADMK ने क्या कर दिया? 4। ये होता है महामिलावट का गठबंधन। बिहार में आप 23 सीट जीत के आए थे, वहां आपको 17 सीट पे समझौता करना पड़ा। तो ये दबी हुई, डरी हुई भारतीय जनता पार्टी खुद बताए तो 40 दल के से गठबंधन कर रही है कि हमारा गठबंधन जो है महामिलावट का है कि उनका गठबंधन महामिलावट का है। बहन कुमारी मायावती जी के साथ चौधरी अजीत सिंह भी यहाँ होंगे, मैं आपको बताता हूँ। और पूरे विश्वास से, जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बता देता हूँ आपसे कि कम से कम 4 से 5 लाख की भीड़ वहाँ आपको नजर आएगी। मिर्ज़ापुर में तो खास तौर पे है, आपको लगता है? अजीत सिंह साहब का, मैं मानता हूँ कि अजीत सिंह साहब का पार्टी का जो जनाधार है वो पश्चिम में है, लेकिन अजीत सिंह हमारे गठबंधन के एक महत्व 3 सीटों पर लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपने जो गठबंधन के साथी हैं उनको इज्जत और सम्मान देना जानती है। देखिए, जब 2014 में जब चुनाव हुआ था तो हमारे देश महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे किए थे इस सरकार ने, लेकिन NCRB का डाटा कहता है कर रहे हैं। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, हमें ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। 19 तारीख को आज मोदी जी फिर मिर्जापुर आए थे। मिर्जापुर की जनता ने फिर एक सवाल पूछा कि मोदी जी 2014 में जब आप आए थे तो आपने कहा था कि चिनवरी से धुआं निकलेगा, लेकिन 2019 आ गया। आप लोग एक संकल्प ले लीजिए कि इस बार मोदी सरकार का धुआं आप लोग को निकालना है और मोदी सरकार को उखाड़ के आप लोग को फेंकना है। इसी के साथ अखिलेश यादव, प्रदीप तिवारी जिंदाबाद, 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 गठबंधन है, ये दिलों का गठबंधन है। वोट में जाना है, खाना मत बनाइएगा माता लोग। पहले सबसे पहले लोग हैं, हम तो ये कहते हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोग गठबंधन हुआ है, गठबंधन में सबसे ज्यादा खुशी नौजवानों को है, किसानों को। अंत में यही कहेंगे
कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, कि कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं तो तलाश करता हूं ऐसे मौके की दोस्तों कि मेरी बची जिंदगी आप सबके काम आ जाए। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। धन्यवाद आदरणीय श्री पांडे जी।